रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या आपने कभी सोचा कि हाउ क्लीन इज ग्रीन एनर्जी? आइए समझते हैं इस वीडियो में। रिन्यूएबल एनर्जी को एनवायरमेंटल डूम से हमारी मुक्ति के रूप में देखना कैप्टिवेटिंग जरूर है, लेकिन यह मिसलीडिंग भी है। कई लोग इमेजिन करते हैं कि विंड टर्बाइन्स एंड सोलर पैनल्स के फील्ड्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बिना किसी एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज के। हम नॉर्मली सो कॉल्ड क्लीन एनर्जी के पीछे के कॉम्प्लेक्स रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। ये सही है कि विंड, सोलर एंड हाइड्रोथर्मल पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वाकई फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं और व्हेन इन ऑपरेशन दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशंस। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मेंटेनेंस की प्रोसेस में भी रिसोर्सेज का उपयोग होता है और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल एनर्जी के विषय में लोग अक्सर एक महत्वपूर्ण बात मिस कर देते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन बनाने के लिए सिलिकॉन, स्पेशल रेयर मेटल्स और बड़ी मात्रा में पानी जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन रिसोर्सेज का एक्सकवेशन यानी खनन पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इससे हैबिटेट्स का डिसरप्शन, सॉइल इरोजन और वाटर कंटेमिनेशन होता है। साथ ही इन टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्शन काफी एनर्जी इंटेंसिव होने के कारण इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होता है। हालांकि यह उत्सर्जन फॉसिल फ्यूल की तुलना में बहुत कम होता है, फिर भी यह रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा कम क्लीन बनाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी ओवरऑल एनवायरमेंटल कॉस्ट को बढ़ाता है। कन्वेंशनल पावर से रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करने के लिए भी बहुत जमीन की आवश्यकता होती है। बिग सोलर और विंड फार्म्स वास्ट एरिया घेरते हैं, जिससे जानवरों, पौधों और भूमि के मौजूदा उपयोग के तरीकों में बाधा आ सकती है। विंड फार्म्स हजारों एकड़ में फैले होते हैं और सोलर पैनल्स अक्सर उस जमीन पर लगाए जाते हैं जिसका उपयोग पहले खेत या पशुपालन के लिए होता था। भूमि उपयोग में यह बड़ा बदलाव स्थानीय जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कुछ केसेस में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस एग्रीकल्चर के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर जमीन इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, जिससे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, जिसे कॉशियसली नेविगेट करना आवश्यक है। इस दृष्टि से इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कंसीडर करते हुए लोकल इश्यूज जैसे वाइल्ड लाइफ डिसरप्शन को भी व्यापक दृष्टिकोण से बैलेंस करना जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी से जुड़े लेसर नोन फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इसका स्कैर्स रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होना। वास्तव में ट्रूली क्लीन एनर्जी हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ आवश्यक मटेरियल्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जैसे विंड टर्बाइन्स एंड इलेक्ट्रिक कार बैटरीज में उपयोग होने वाली धातुएं सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। ये कंटेंट सुन के आपको लग रहा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट गुड, बट दैट इज नॉट द केस। वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेगेटिव इश्यूज रिलेटेड टू दिस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय आवर साइंटिस्ट्स। रिन्यूएबल एनर्जी के एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन से जुड़े इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए फिजिफर यानी मुझसे, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।